अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये बन गया, अब इन्होंने क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। जो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है, ये टोटल डिस्टेंस दे रखा है बेटा इन्होंने 60 मीटर। 60 मीटर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसका रेडियस है तो रेडियस कितना हो जाएगा 30। एक तो ये चीज दे रखी है। दूसरा इन्होंने बोला एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। यहां से यहां तक जो ये है ये 106 मीटर है। 106 मीटर लॉन्ग, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है ये ट्रैक दे रखा है 10 मीटर वाइड, ये जो विड्थ है ये 10 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 30 है, तो ये बाहर तक का रेडियस कितना हो गया बेटा 40। बताइए ये समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अंदर का रेडियस 30 हो नो गया, सर। अंदर का रेडियस 30 और बाहर का रेडियस 40 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ क्या रहे हैं, आप जरा देखिएगा। तो किसी ने शायद नो बोला था। क्या कह रहे हो? तो किसी को शायद समझ नहीं आया था, किसी ने नो बोला था अभी। अब तो समझ गए। सर मुझे अब आ गया। यस सर। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, इन्होंने बोला था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज कौन सी होगी? ये जो अंदर वाला जो किनारा है, तो अंदर वाला ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ये वाला, तो इनर एज वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो क्या निकलेगा? हम बोलेंगे बेटा ये हो गया कितना, फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its distance around the track along its inner edge, along its inner edge कितना हो जाएगा? ये देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ कितनी है 106, फिर यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ ये भी 106 हो जाएगी, और ये एक सेमी सर्कल है विद रेडियस 30 मीटर, और ये एक और सेमी सर्कल है विद रेडियस 30 मीटर, तो इसका मतलब ये पूरा एक सर्कल हो गया। तो सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस ऐड कर देंगे। 106 प्लस 106 कितना हो गया 212, और 2 पाई आर, इन्होंने क्या बोला है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे हम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 30। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये हमारा पॉइंट्स में आएगा। 22/7 को हम 3.14 ले सकते हैं, 3.14 इंटू 2 212 प्लस ये 3.14 ले लिया, 3.14 इंटू 2 हो गया 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 30, 212 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 6 जा 18, 188.4, तो 2 प्लस 8 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 2 प्लस 1 3 और 1 4, 400.4 मीटर। बताइए इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। आंसर देखो एक Yes, बार, sir. 12.3 का 8 का फर्स्ट शायद यही होगा। 12.3 के 8 का फर्स्ट इन्होंने सर बुक में अपॉन में मतलब फ्रैक्शन में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने 2804/7 दे रखा है, तो 7 4 जा 28, ठीक है, फिर आगे 0 आएगा 4 0, फिर आगे एक और 0 आएगा 400.4, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट देखिए, इन्होंने बोला एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक यानी कि ये निकालना है, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया अगर मैं देखूं, ये जो इतना वाला एरिया है, ये है एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। और इधर वाले एरिया की बात करें तो ये भी एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। तो हम क्या कर देंगे, हम एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, और एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, क्योंकि मैं देखो एक सेमी सर्कुलर रिंग इधर हो गया और एक सेमी सर्कुलर रिंग इधर हो गया, तो टोटल एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। यस सर। दीपांशी Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. सर फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल है ना, एक ऊपर और एक यस नीचे, सर। है ना। और एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो सेमी सर्कुलर रिंग्स जब दो हैं तो एक सर्कुलर रिंग हो गई ना टोटल। यस सर। दिवस बताओ बेटा, क्लियर है? अनुभव और कार्तिक आप दोनों भी बताओ, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिएगा कि एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक ये हो जाएगा एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर रिंग्स, टू सेमी सर्कुलर रिंग्स। तो दो रेक्टेंगल की लेंथ बेटा कितनी है 106 और ब्रेथ कितनी है, ये दे रखा है 10 मीटर। तो कितना हो गया 106 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कर दिया। लेकिन एक नहीं दो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स तो मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर देंगे, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो एक सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। भाई जो रिंग का एरिया होता है वो यही तो होता है, रिंग का एरिया यही तो होता है कि बाहर वाले में से, बाहर वाला सर्कल में से अंदर वाला माइनस कर दो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है ना रिंग का एरिया। और फिर सेमी सर्कुलर रिंग है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन देयर आर टू सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो इसमें एक टू से और मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कुलर रिंग का एरिया हो गया सर। बताइए समझ गए इतना? सर नहीं समझा, नहीं आया। नहीं दोबारा Yes, बताओ। sir. No, sir. समझ नहीं एक आया. बार अनुभव कार्तिक दोनों बताओ, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके ओके, ये हो गया बेटा 1060 सर नहीं आया. टू। सर नहीं आया। दोबारा बताता हूँ ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि एक तो बन गया मेरे पास ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 106 और रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो दे रखी है बेटा 10 मीटर, रेक्टेंगल की ब्रेथ दे रखी है मुझे 10 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 106 इनटू 10, 106 इनटू 10 एक रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा। लेकिन ऐसे दो रेक्टेंगल हैं, एक रेक्टेंगल ये और बिल्कुल इसी के जैसा एक रेक्टेंगल ये, तो जब दो का एरिया निकालेंगे तो एक रेक्टेंगल के एरिया में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। ये समझ गए? यस सर। Yes, sir. उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे इस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना है, पूरे सेमी सर्कल का नहीं, सिर्फ रिंग का एरिया निकालना है। तो उसमें क्या होता है, ये बाहर वाला रेडियस तो हो जाता है बेटा कैपिटल आर, और जो अंदर वाला रेडियस है ये हो जाता है स्मॉल आर। तो सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया ये हो जाएगा हाफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग्स भी दो हैं, देखो एक रिंग तो इधर है और एक सेमी सर्कुलर रिंग इधर है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दो रिंग्स हैं सेमी सर्कुलर। अब समझ गए? यस सर। यस सर। प्रांजल समझ गए? यस सर। नव्या, कृष्णांशी बताइए दोनों। Yes, sir.
नमन समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और कैपिटल आर कितना है 40 और स्मॉल आर कितना है 30। 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर क्या करेंगे? पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2 6 12 2 1 ये तो हो गया 2120 प्लस 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो क्या हो जाएगा 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30 दिखाई देगा सभी बच्चों को? नहीं पहली वैल्यू तो हो गई 2120 और दूसरा प्लस का 22/7 और 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर मतलब 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 40 प्लस 30 हो गया 70 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 30 हो गया 10 7 10 70 तो ऊपर 22 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2200 2120 प्लस 2200 तो कितना आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। बताओ सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अगला जो डाउट आ रहा है बच्चों का कॉमन वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूं मैं इसमें दे रखा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर मुझे 9th में भी प्रॉब्लम है। अभी बता रहा हूँ 2 मिनट रुको बस 2 मिनट रुकिए मैं पानी पी रहा हूँ अभी बताता हूँ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In figure 12.27, AB and CD are two diameters of a circle with center O. AB and CD are two diameters of a circle with center O. तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ उसकी क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। जिस जिस बच्चे को समझ में आया बेटा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल के 2 डायमीटर दे रखे हैं। डायमीटर का मतलब ऐसी स्ट्रेट कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। दो डायमीटर्स इस तरह से दे रखे हैं एक है AB और एक है CD। ये है A B ये है C और ये है D A B C D। AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle। एक छोटा सर्कल है उसका डायमीटर है OD। ये O है बीच में पॉइंट और यहाँ पर एक सर्कल और बना दिया।
इस सर्कल का डायमीटर ओडी है, यानी कि यहाँ पर भी कोई सेंटर होगा इसका। फिर है इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये जो OA है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, गिवन OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है, और ये है A से C को ज्वाइन करिए और B से C को ज्वाइन करिए, ठीक है। A से C को ज्वाइन कर लिया, B से C को ज्वाइन कर लिया, और ये जो अंदर वाला सर्कल है छोटा वाला, ये पूरा शेड है। देखिएगा हम यहाँ पर कहेंगे सिंस OA is equal to 7 centimeter, it implies that OB is equal to OC is equal to OD is equal to OA is equal to 7 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ये समझ में आ गया क्या? कितना समझ में आ गया सबको कि जब OB 7 है तो OB भी 7 होगा, OC भी 7 होगा और OD भी 7 होगा, ये बता दीजिए। ये समझ में आ गया? Yes, sir. ये सारे के सारे रेडियस ही तो हो गए बड़े वाले सर्कल के। और उसके बाद देखिएगा इन्होंने बोला एक बड़े सर्कल का डायमीटर एक है AB और एक है CD, और दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC अप्लाई, इन ट्राइंगल BOC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल BOC में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो मेरे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि BC। बेटा ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB क्या है, OB है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 49, ठीक है। तो 49 प्लस 49 हो गया बेटा BC का स्क्वायर, आप इसको बोल दो 2 इंटू 49। भाई अगर दो नंबर को ऐड कर दिया जाता है, मान लो x प्लस एक्स कर देंगे तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x ही तो होता है। तो इसी तरह से 49 प्लस 49 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 49। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है। बेटा BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो BC की वैल्यू आ गई 7√2 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ, बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलिए जी, वैसे ये निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, निकालने के बाद समझ में आ रहा है मेरे को कि इसकी जरूरत नहीं थी इनको। देखिए मुझे निकालना है एरिया किसका, ट्राइंगल ABC का। तो मुझे बेस चाहिए, बेस कितना है AB मतलब 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है OC यानी कि 7 सेंटीमीटर। इस BC की जरूरत नहीं थी, बिना मतलब निकाला। खैर कोई बात नहीं। अब करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। और बेटा बेस कितना है AB और हाइट कितना है OC। हाफ AB मल्टीप्लाइड बाई OC। हाफ AB कितना है, ये 7 है, ये 7 है, तो AB टोटल हो गया 14 और OC कितना है, OC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 7 जा 14, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया हमारे पास कितना, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इधर वाला जो सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेरी बात समझ में आ गई? ये इधर क्या बन रहा है, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में से अगर आप इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया प्लस ये वाला एरिया बचेगा। ये समझ गए कार्तिक? यस सर। Yes, sir. समझ गए? अब देखिएगा, और दूसरा शेडेड एरिया क्या है, ये छोटा वाला सर्कल। छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 7 का आधा। तो हम ये कहेंगे कि डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल का डायमीटर कितना है, OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कितना, 22/7 और R कितना, 7/2 का होल स्क्वायर। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, तो ये हो गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब मैं निकालूंगा, टोटल निकालूंगा मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप समझ जाएंगे क्या है। Therefore, area of shaded region, therefore area of shaded region ये क्या हो जाएगा, area of smaller circle, area of smaller circle plus area of bigger semicircle, area of bigger semicircle minus area of triangle। बताइए बेटा, समझ में आ गया फंडा? Yes, sir. ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका पूरा एरिया ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो केवल ये वाला और ये वाला बचेगा, और छोटा वाला सर्कल में पहले ही ऐड कर चुका हूँ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बचेगा इसमें, और इसमें स्मॉलर सर्कल हमने ऐड कर दिया, तो टोटल एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। लक्ष्य समझ में आ गया? यस सर। बताइए रुचिर, क्लियर है? रुचिर समझ में आ गया? श्रीजा, Yes, sir. हर्षिका, Yes, sir. ठीक है। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल में निकाल चुका हूं, कितना है 77/2 77/2 प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई
हाफ इंटू पाई इंटू रेडियस कितना बेटा 7 का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना है 49, ठीक है 77 अपॉन 2 प्लस 1 upon 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 7 का स्क्वायर 49 minus 49, 7 7 are 49, 2 11 are 22, 77 upon 2 plus 11 7 are 77 minus 49, 49 और 8 57 और 20 तो 27, 77 upon 2 plus 27 और ये हो जाएगा 77 प्लस 54 अपॉन 2 तो कितना हो गया 7 प्लस 4 11 1 कैरी आ गया 7 और 5 12 और 1 13 131 अपॉन 2 तो ये कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए समझ गए? Yes, sir. ठीक है ये हो गया 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। 66.5 आ रहा है पीछे 66.5 मैंने कुछ गलत करा है क्या? हाँ जी गलत करा है, ये 28 है, ये 28 है तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है देख लीजिएगा 66.5 133 आ रहा है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 किसी में कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है 10 11 और 12 सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 आपने कर लिया है, मैं 13 करा रहा हूँ अब सीधा। सर एक बार 10 एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम देखिए जरा। नमन किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना प्लीज। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 है तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। ठीक है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एबीसी, ए बी और सी। फिर ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना लिया गया, ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया ऐसे। फिर बी को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया गया ऐसे। और अब सी को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया गया ऐसे। ठीक है तो ये डायग्राम है। अब इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा शेडेड रीजन ये है, ये बीच वाला। ठीक है और जो ट्राइंगल है ट्राइंगल का एरिया इन्होंने हमको दे रखा है। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. ठीक है find the area of the shaded region. With each vertex of the triangle, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. तो पहले ट्राइंगल की साइड निकाल दो, ये ट्राइंगल एबीसी since area of an equilateral triangle is equal to
√3/4 into साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन है 17320.5, 17320.5 ये मुझे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से साइड आ जाएगी, मतलब एबी की लेंथ आ जाएगी, और इन्होंने बोला है कि √3 की वैल्यू लेनी है 1.7320, √3 की वैल्यू लेनी है 1.732005 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। यहाँ पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, और यहाँ पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बेटा ये बचा 1732005, 1732005, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बताइए इतना समझ में आ गया नव्या? नव्या क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर आ गया। यस सर। है ना, ये दे रखा था √3 की वैल्यू, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1.732005 लेनी है, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17320.5 दे रखा है। तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो मेरे पास बचा साइड का स्क्वायर अपॉन 40,000, साइड का स्क्वायर अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 40,000 मतलब 4 इंटू 10 की पावर 4, तो साइड क्या हो जाएगा भाई, जब स्क्वायर रूट लेंगे हम किसका, 4 हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 10 की पावर 4, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो पावर होती है, इवन पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है बाहर आकर, तो 2 की पावर 2 इसका आधा क्या हो जाएगा 2, 10 की पावर 4 का आधा क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, पावर का आधा, है ना। तो ये बेटा बन गया मेरे पास साइड 200 क्या सेंटीमीटर। ये बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना, साइड आ गई 200 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला कि आपको जितनी ट्रायंगल की साइड है ना, उसको उसकी साइड का आधा कर दीजिए, और उतने को रेडियस मान के, साइड को आधा कर दो और उतने को रेडियस मान के आप 3 सर्कल आपने ड्रॉ करे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मेरे को इसमें डाउट था कि साइड स्क्वायर अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 1 कैसे आया था सर? हाँ, ये ऐसे हो गया कि देखो इधर 1732051 सा 1732005, तो इधर तो 1 ही बचा बस ऊपर, और नीचे एक 10 था, इसके एक जीरो से ये जीरो काट दिया, तो इधर 1/1 यानी कि 1 ही बचा बस। तो साइड स्क्वायर अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 1। फिर 40,000 को उधर ले गए, तो 40,000 को तो इधर ले गए, तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4। उसके बाद का समझ में आ गया होगा? यस सर, यस, थैंक यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, radius of circles, ये जो 3 सर्कल्स हैं इनका रेडियस कितना है? इनका रेडियस है साइड का आधा, r इज इक्वल टू साइड अपॉन 2, साइड कितना है 200, 200 अपॉन 2 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो क्या मुझे पूरे सर्कल का एरिया निकालना है? नहीं निकालना। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल पूरा, इस ट्रायंगल में से ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो बस। इस सेक्टर का एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये बताओ समझ में आ गया? यस सर। बताइए नव्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके भव्या समझ में आ गया? यस सर। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स का एरिया बता दीजिए। तीनों सेक्टर एक जैसे ही हैं, ठीक है।
तो 3 सेक्टर्स का एरिया क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरे पास 6 6 36 और 3 2 6। बेटा ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 100 का स्क्वायर। और हाँ पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है 3.14 दिया है इन्होंने। पाई की वैल्यू मुझे लेनी है 3.14। बताओ जी समझ गए। तो 3 सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा। वो जो 3 सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा उसको आप ट्रायंगल में से सबट्रैक्ट कर देना तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखिएगा ये मेरे पास हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 पॉइंट गया नीचे आ गया 100 इधर है 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये कितना हो जाएगा कितना 157 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बेटा सबको क्लियर है 3 सेक्टर्स का एरिया Yes, sir. है ना। अब जैसे 3 सेक्टर्स का एरिया आ गया है ना तो अब मैं इसको इस पूरा ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी इसके एरिया में से ये वाला एरिया ये फर्स्ट सेक्टर सेकंड सेक्टर थर्ड सेक्टर तो तीनों सेक्टर का एरिया आ गया। अगर इस पूरे ट्राइंगल में से तीनों सेक्टर के एरिया को सबट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ बीच वाला बचेगा कि नहीं बताइए। यस सर। कृपया समझ गए कि नहीं आवाज नहीं आ रही उधर से। नव्या मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं हाँ या ना बता दो। Area of shaded region is equal to area of triangle ABC minus area of 3 sectors। ट्राइंगल ABC का एरिया बेटा गिवन है 17320.5 17320.5 और 3 सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया आपने 15700 0.5 तो आएगा ही 0 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 13 माइनस 7 6 6 माइनस 5 1 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है। अनुभव और कार्तिक आप दोनों बताइए। Yes, कार्तिक समझ गए। yes, sir. ठीक है बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बताइए 11 12 और 13 इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। Sir, question number 13. कौन सा वाला 13. 13 में देखिए फिगर दे रखी है फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। ठीक क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा क्वार्टर सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर सर्कल। तो एक क्वार्टर सर्कल दे रखा है ठीक है। इस अब इसमें है एक स्क्वायर इसके अंदर इंसर्ट करा हुआ है OABC ये है O OABC मुझे ये वाला शेडेड रीजन का एरिया बताना है। एक मिनट वेट करिए मैं 1 मिनट में आ रहा हूं।
बताइए हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्वार्टर सर्कल का एरिया इन्होंने दे रखा है, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। OPBQ ये एक क्वाड्रेंट है, मतलब क्वार्टर सर्कल है। If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region। OA जो है, अच्छा ठीक है, OA, हाँ इसमें ये नहीं बता रखा है कि सर्कल का रेडियस कितना है। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर OA की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 20 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 गिवन है, तो इसका मतलब ये भी 20 हो गया, और ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल, और ये डायगोनल की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, रेडियस। बताइए डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल इस क्वार्टर सर्कल का रेडियस हो जाएगा कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बस वही करना है कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BAO, इन ट्रायंगल BAO। ये क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो यहां से OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखिएगा OB की वैल्यू आ जाएगी बेटा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 स्क्वायर। तो OB कितना हो गया, 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 हो गया, और 2 का लेंगे तो 20 रूट 2 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मेरे पास ना ये वैल्यू क्या है, ये रेडियस है, रेडियस से क्वार्टर सर्कल का एरिया निकल जाएगा, और सर्कल का एरिया तो 20 इंटू 20 हो ही गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे, छोड़ दूं? Yes, sir. कर लूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 14 किसने पूछा है, ये क्या है इसमें, ऐसा तो मैंने बताया ही था। मेरे को रुचि लग रहा है। देखिए ये दे रखा है फिगर 12.32, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of the shaded region। बेटा ये एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री, और ये रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़ा वाला रेडियस यहां से लेकर यहां तक वाला जो रेडियस है ये कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। वो पूछ रहे हैं कि ये वाला रीजन बताइए, शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे, बड़े सेक्टर का एरिया निकालो 21 सेंटीमीटर को रेडियस मानते हुए, और छोटे सेक्टर का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 30 upon 360 into pi 21 का स्क्वायर माइनस 30 upon 360 into pi 7 का स्क्वायर। समझ गए, समझ गए? Yes, sir. समझ Yes, sir.
कर दूं इसको सॉल्व, क्या कर लोगे अपने आप? सर कर लूंगा। बेटा और मेरे को बता दो, डीपीएसजी वाले आप लोगों का परसों टेस्ट है, इसमें कोई भी डाउट रह गया हो चैप्टर में बता दीजिए। सर एक डाउट है कौन सा है बताओ? सर, मुझे बस ये पूछना है कि सेक्टर का फॉर्मूला से हम क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? सेक्टर का फॉर्मूला? सर सेक्टर के फॉर्मूला से क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? यस सर। हाँ देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है? सेक्टर का फॉर्मूला। तो सेक्टर के फॉर्मूले से मैंने क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। ओके सर। ठीक है, और देखो क्वाड्रेंट का मतलब हम क्या बताते हैं कि क्वार्टर सर्कल, और 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, तो ये वही तो बन गया क्वार्टर सर्कल का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके सर। समझ गए? यस सर। और बताइए, नव्या, कृष्णांशी, नमन, श्रीजा, चारों बच्चे बता दो, कोई डाउट हो तो, परसों एग्जाम है आपका। थैंक्स सर। सर ठीक है जी, हाँ कुछ पूछना है बताइए। सर मेरे को ये पूछना है कि एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 आएगा क्या? एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7। देख रहा हूँ। The chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding। हाँ क्यों नहीं आएगा? आएगा भाई, आएगा। समझ में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर एक बार बता दो। Chord of a circle of radius 12 centimeter, एक सर्कल है और उसमें हमने कॉर्ड बना लिया है ये वाला। Chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center। 120 डिग्री, और रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया इधर। और कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है? कॉर्ड की लेंथ नहीं दे रखी, ओ ए बी। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करना होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट को बोल देना पी, और एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जैक्टली सेम है, बता रहा हूँ कैसा। पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 3, इससे पीछे वाला पेज देखिए। पेज नंबर 228 पर एग्जांपल 3 देख पा रहे हो? यस सर। सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि वहां रेडियस 21 दे रखा है, यहाँ रेडियस 12 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें एग्जांपल 3 में एंगल भी सेम है 120 डिग्री। एग्जांपल 3 में जहां पर भी 21 दिखाई दे, 21 की जगह 12 करना है आपको, सिर्फ वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन है। और मेरी परसों की वीडियो देख लेना, परसों की वीडियो में मैंने एग्जांपल 3 करवा रखा है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, और डेट बता देता हूँ। डेट थी आज 15 है, 13th को करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके फिर भी ना सर। समझ में आए तो कॉल करके पूछ लेना बेटा। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। ओके सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक Thank यू you, सर।